पार्षद जी से चेयरमैन श्रीमती अनुराधा जी। लेकिन खुशी ये है कि आज हमारी जो पवित्र जगह पे ये मैं पहुंचे, आगे भगवान इनका साथ देंगे। रही बात दूसरी खुशी, साथ साथ ये भी है कि सैन समाज आज इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए आया है। एक आधी लकड़ी तो चूल्हे से फरसे जाती है, लेकिन उसकी हम परवाह नहीं करते। लेकिन मैं माफी चाहूँगा, नाम किसी का लेता नहीं हूँ, मेरे लिए सब सम्मानित हैं। ये आप सारे समझते हो, सैन समाज के इशारा कर दिया है। धन्यवाद। सभी को मेरे नमस्कार। आज मेरे भाइयों ने फिर से साबित कर दिया है कि मेरे भाई जो एकजुट होकर सभी यहाँ पर पहुंचे, और हमारे मंत्रीगण, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लोग की धड़कन हमारे मुख्य अतिथि भाई रुद्राक्ष मिटा जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिनकी चेयरपर्सन अनुराधा सैनी जी, वह हमारे महबूब नेता कैप्टन योगेश जी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सैन समाज के आए हुए आए हुए सूबेदार हरि सिंह जी, सम्मानित अतिथि, बहुत ही सैन समाज के बड़े नेता राकेश सेन जी, जोगिंदर सेन जी, रणबीर सेन जी, बलराज सेन जी, और जगह साथी देने संत श्रोमणी भगत सेन जी हिंदू संत थे, जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब सम्मिलित थे। इनका जीवन काल 14वीं शताब्दी के अंतिम काल और 15वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुआ। वे भगवान की भक्ति के लिए घर घर लगवाया जाए। बराबर नाम ले। अब मैं समय का भाव देखते हुए इसका आंतरिक करूंगा। हमारे वस्ती प्रतिनिधि मेरे बड़े भाई बुलाना से भाजपा प्रत्यक्ष श्रोमणी श्री गुरु से महाराज की जय। श्रोमणी श्री गुरु से महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने सैन समाज को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे आपके बीच में आने का जो मौका दिया, आप सभी मेरे बड़े बुजुर्ग से रूबरू होने का जो मौका है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताने में पूरा अहम योगदान दे, मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। ये तो आपकी सरकार है, आपकी अपनी सरकार है, और यह जो सरकार का जो मान सम्मान आपने बढ़ाया है, चाहे वो जींद विधानसभा हो, चाहे जुलाना हो, चाहे बरवाड़ा हो, चाहे वो उचाना हो या समीलो हो, पांचों की पांचों विधानसभा के अंदर आपने बहुत मजबूती के साथ में इलेक्शन लड़ा। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद और बधाई देता हूं। और हमारे बीच से श्री नायक सैनी जी, आप हमारे हरियाणा की जो एक दूसरी बार बागडोर संभाल रहे हैं, ये सिर्फ आप सबकी बदौलत से जो कि हरियाणा की बागडोर संभाल रहे हैं, उसकी मैं आपको बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ। इस बार जो आपने समाज का जो मान सम्मान जो आपने रखा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की दूसरी बार जो हरियाणा की बागडोर संभाल रहे हैं, जिस तरीके से जो सर आज गर्व से ऊपर जो उठा है, मैं आप सबसे विनती करता हूँ इस सर को नीचे मत झुकने देना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री से मेरी बात हो चुकी है, अभी भी मंच के माध्यम से उन्होंने कुछ मांगे रखी है। उस मांग को पूरी करने में जो भी मेरे जितनी भी मांगे यहाँ रखी है, मैं पूर्णतः अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि एक एक मांग आरओ का हो, सौर ऊर्जा का हो, और जो भी है माननीय डिप्टी स्पीकर जी से, मैं भी अनुराधा जी से जितना भी होगा अपने समाज के लिए नतमस्तक पहले से थे, हैं और रहेंगे भी, और समाज के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा आपके के लिए हम सारे सहसा से कदम उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि श्री सैन महाराज जी की जय हो। संत शिरोमणि श्री सैन महाराज जी की जय हो। यहाँ पर उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य जींद के लोकप्रिय विधायक और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी के सुपुत्र रुद्राक्ष मिड्डा जी, यहाँ पर उपस्थित भाई योगेश बैरागी जी, मैं तो इनकी हार को हार नहीं मानती, जीत मानती हूँ। जिसने उनको हराने का काम किया और आज ये हमारे लिए वहाँ के विधायक है। युवाओं में जो जोश है वो जोश भरने का काम मेरे भाइयों ने किया। उनके साथ साथ मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का काम किया, तो उसके लिए तो मैं अपने भाई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे बड़े भाई गाँव में आइए बाबूजी, बिल्कुल आप घर पे भी आइए ना, आप यहाँ घर पे भी आए करो। राम राम हो आपको दे दूँगा। आ जाओ, ठीक है भाई जी, आ जाओ वर्मा जी। ठीक है जी, बोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, फिर मैं निकलूँ। हाँ जी, जयंती का आयोजन किया गया है पूरे हरियाणा में, तो जींद में किस तरह का मैसेज दिया गया जयंती की तरफ से? जींद में हमारे समाज ने एकता का परिचय दिया है और सारा समाज इकट्ठा हुआ है पूरा जिले का, और ढोल नगाड़ों के साथ जयंती मनाई गई है संत महाराज की। तो क्या क्या मांगे रखी गई हैं? मांगे रखी गई हैं, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी की मांगे रखी गई है, दूसरी मांग है बच्चों को मतलब खेल के सामान की, और तीसरी है पानी के आरओ की मांग रखी गई है हमारी समाज की तरफ से। तो क्या आश्वासन दिया गया जो मुख्य अतिथि? आश्वासन दिया गया है डॉक्टर रुद्राक्ष ने और मतलब कृष्णलाल के मिठाई लड़के भाई रुद्राक्ष ने आश्वासन दिया है, कैप्टन योगेश ने आश्वासन दिया है, अनुराधा सैनी ने आश्वासन दिया है कि आपकी सभी डिमांडें पूरी हो जाएंगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुनील सैन काड़ा, जिला प्रधान सैन समाज जींद। थैंक यू। पूरे जयंती बनाई गई पूरा हरियाणा में, जींद तरह किस तरह का आयोजन किया गया है? देखिए, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ और आपको भी साथ साथ शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत हमारा सैन समाज इकट्ठा हुआ, बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छी जयंती मनी, बहुत ही बढ़िया, जिसमें बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़े भी, और आज मैं इतना खुश हूँ, भगवान की दात है, ये रोज़ ऐसे दिन हमारे आते रहे। तो पिछली बार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर खट्टर, वहाँ भी जयंती मनाई गई थी, जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी है समाज वो में? मांगे तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अशार से हमारे पास लेटर दोबारा आ गया है कमिश्नर साहब का, जो कल वहाँ मिलने जाएंगे हमारे लोग, और वो जो है सारी मांगे पूरी होगी। और सिर्फ एक प्लॉट का है, वो मिल जाएगा, प्लॉट मीटिंग के लिए बुलाया गया है। आपका शुभ नाम? सुविधा हरी सिंह। अहम भागीदारी थी, जो चेयरपर्सन आई थी उन्होंने कहा कि समाज ने बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। आज जयंती मनाई गई है जींद में, कौन कौन लोग पहुंचे थे, क्या क्या मैसेज दिया गया समाज की तरफ से? मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समस्त सैन समाज हरियाणा जिला जींद शहरवासियों को सैन समाज जयंती के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे संत शिरोमणि सैन जी महाराज की 681वीं जयंती थी और ये हर डिस्ट्रिक्ट में जिला लेवल पे मनाई गई है। और इससे पहले हमने प्रदेश लेवल पे जींद में ही एकलव्य स्टेडियम में मनाई गई थी, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुँचे थे। उसमें कुछ मांगे थी, चाहे वो प्लॉट की हो सैन समाज छात्रावास के लिए, चाहे वो सैन चौक भगत चौक के लिए हो या सैन मार्ग की हो। एक मांग थी हमारे जो हबतूर गांव में पीजीआई बन रही है, वहाँ बिल्डिंग का नाम सैन भगत के हो। उनमें से कुछ मांगे हमारी पूरी हो चुकी है और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में
हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा जी के सपुत्र रुद्राज मिड्डा जी पहुंचे थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी जी भी पहुंची थी और भाजपा के पूर्व में रहे प्रत्याशी भाई कैप्टन योगेश भी जी पहुंचे थे। उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं सैन समाज की तरफ से। और हमारी कुछ मांगें थी, चाहे वो लाइब्रेरी की हो, चाहे ऊर्जा लाइट की हो, चाहे युवाओं भाइयों के लिए खेल का सामान की व्यवस्था हो, उन्हें आश्वासन दिया है जो भी सैन समाज की मांगे हैं जल्द ही पूरा करने का वो काम करेंगे। आपका शुभ नाम? जोगिंदर सैन, प्रधान युवा सैन समाज जिला जी। और मैं आपका, आपके दर्शकों का सैन समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय सैन समाज। में अहम भागीदारी जिस समाज की मैसेज दिया गया है, तो आगे किस तरह का बढ़ चढ़कर राजनीति में आप अहम भूमिका निभा पाएंगे? देखो, राजनीति की तो बात ऐसी है, जो हमारे राजनीति के अंदर जो हमारे सैन समाज के युवा हमारे भाई यशपाल ठाकुर जी बढ़ चढ़कर जो आगे रहते हैं, और सरकार अगर सैन समाज को आगे कहीं टिकट देती है तो उस पर भी सैन समाज खरा उतर के दिखाएगा। और जैसे कि पिछली 4 दिसंबर को एकलव्य स्टेडियम में हमारी सैन जयंती में जो सैन समाज ने परिचय दिया था एकता का, वही चीज़ आज दोबारा दोहराई गई। हमारी एक कॉल पे 1000 या 1200 की तादाद में हमारे सैन समाज का जो हमारा भाईचारा था, एक ही कॉल पर सैन धर्मशाला में यहाँ हमारे पे सैन जयंती पर पहुंचकर सैन जयंती की शोभा बढ़ाई। और मैं कृष्ण मिड्डा जी का भी बार बार हर मंच से धन्यवाद करता हूँ कि वो जाति भेदभाव किसी के साथ नहीं रखते, सबको साथ लेके चलते हैं। और एक नज़र जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे लिए जो घोषणा की थी, अब एक नज़र उन पे दोबारा से उन कामों के लिए उन पे बनाई। और हमारी एक टीम मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी से मिली थी अभी बीच में, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इजहार हमारी फाइल रुकी हुई थी वहाँ पे फ़ोन करके उस पर प्रकाश डाला। हम बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करते हैं। हमारे सोशल मीडिया हमारे भाई बोड़ा अनिल ढांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई जो हमारी सुध लेने हमारी एक कॉल पर, या हमारे भाइयों को पता भी नहीं होता, सिर्फ हमारे भाई ये चीज़ देखते हैं कि भाई सैन भाइयों का कोई भी छोटा या बड़ा प्रोग्राम हो तो वहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद भाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश सैन, गांव निडाना है और सैन समाज प्रधान जिला जी। जयंती पर युवाओं आगे बढ़ चढ़कर भाग ले राजनीति में। युवा बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं सैन समाज का बड़ा धन्यवाद करूं, इतनी उपस्थिति दिखाई आज। और सबसे ज़्यादा आपका भी धन्यवाद करें, यहाँ पहुँचे हैं, आपने सूद ली है सैन समाज की। और हम नायब सैनी जी से एक आग्रह करा, हाँ भाई चेयरमैन तुम्हारा बना रखा है, राज्यसभा में जगह बनाई जाए सैन समाज के लिए, इसकी खास ज़रूरत है जी। राज्यसभा में बिल्कुल दिया जाए सैन समाज को। एक MP तो हमारा होना चाहिए जी हरियाणा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। और हर जगह बढ़ चढ़ के भाग ले रहा पूरा सैन समाज। तो आज एकजुट है समाज? एकजुट है जी, शुरू से एकजुट है। सैन समाज का तो ये पहले से ही नारा था। ये तो श्री बाबा जी हैं जो योगीनाथ ने दिया है, वे बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो सैन समाज ने पहले ही दे रखा है। बटोगे तो कटोगे कहने का मकसद भाई एक रहोगे नहीं, एक सुई में चलोगे तो आपकी ताकत है। और सैन समाज तो बुद्धिजीवी समाज है, हैं जी। डॉक्टरी लाइन में ला ले, किसी में भी होम्योपैथिक में ला ले, और सबसे बुद्धिजीवी सैन समाज का जी। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी से भी और नायब सैनी जी से भी, हमारे को राज्यसभा में आगे ले आया जाए। आपका शुभ नाम? कोई भी धर्मवीर सैन, बैकवर्ड प्रधान ढोला जी। थैंक यू। पिछली बार बड़ा आयोजन किया गया था, तो क्या मांगे जो पूरी मांग थी सैन समाज की पूरी हो चुकी है, आपने भी आश्वासन दिया? हाँ जी, सबसे पहले तो आप सभी को संत शिरोमणि जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं बताना चाहूँगी कि 1 साल पहले जो सैन समाज ने मांगे की थी वो सभी पूरी हो चुकी हैं। रही बात सैन चौक की, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से उस चौक को जो टेंडर है उस पर रिकॉल हुआ है और जल्दी अब उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और एक इन्होंने मांग की थी मार्ग की, तो अपना ये दालमवाला हॉस्पिटल से लेके और राज हॉस्पिटल तक, तो वो भी मार्ग पूरा हो चुका है। और उनकी कुछ जो मांगे थी कि ज़मीन का, इनका ज़मीन का भी 900 गज का सेक्टर 11 हो
हो चुका है, प्रोसीजर में है उनका। और इन्होंने एक किया था छात्रावास के लिए, तो वो वहीं पे बनेगा छात्रावास। और आज भी उनकी कुछ मांगे हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जींद के विधायक डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी के साथ मिलकर वो कार्य इनका जल्द से जल्द पूर्ण। स्वच्छता से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण पर कार्य कर रही है। और आप देखोगे कि आने वाले समय में जितनी रुके हुए कार्य है वो भी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगे। 2024 की बात करें तो सैन समाज ने चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। आपने भी मन से कहा कि समाज को बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेना चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो युवा कहीं राजनीति से दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं कमी है हम जैसे युवाओं की। तो हमें जो अपने महापुरुष हैं, हमारे जो महाराज हैं, हमारे जो देवी देवता, तो मेरा तो सभी देश के और प्रदेश के युवाओं से एक अपील है कि राजनीति में आप लोग आइए, बाहर निकलिए और अपने देश का भी, अपने प्रदेश का भी नाम ऊपर करिए। चाहे आने वाला देश का भविष्य है। तो आप सभी से यही अपील करूंगी मैं, चाहे वो घर का बुजुर्ग हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, कि अपने बच्चों को भी राजनीति के गुण ज़रूर सिखाइए और उनको राजनीति में आने का मौका दिए। तभी तो वो समाज के लिए काम करेंगे, तभी समाज के बारे